काबिल कदर उलमा किराम, बहुत देर से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से 35 डिग्री गर्मी में बैठे सामने किराम, अगल बगल यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियाँ, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, दो चार को अपने मोटरसाइकिल में बैठे हुए पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो लोग चाहता तो आके बैठ सकता था, मुझे पता है कि गाड़ी आपकी है, कम से कम आके बैठ तो जाइए। वो तो ससुराल ही में अक्सर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें और मोहब्बत से पढ़ें सब मिलकर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। क्यों? क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है, और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। और जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं। साहिब खाना जनाब असलम साहब ने, राइन असलम साहब ने अपने पोते की अकीका एंड खतना, एंड मनाओ इंग्लिश, मौलाना लोग आजकल समझते हैं इंग्लिश नहीं बोलता, हम लोग बहुत इंग्लिश बोलते हैं लेकिन समझते नहीं। आजकल मुसलमान इंग्लिश छोड़िए, हिंदी छोड़िए, कुछ नहीं बोलना जान रहा है। मुसलमान के खिलाफ दूसरा बोल रहा है। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनिए। आज तक मुसलमान सुनिए रहा, आज भी सुन लीजिए, वरना एक तकरीर काफ़ी है माशाअल्लाह जिंदगी बदलने के लिए। ये कौन हो गए? दादा यही हो गए, असलम साहब ही हो गए, राइन है ना। चलिए, तो ये मोहब्बत है। तो जब दादा आए तो नाना भी तो आए होंगे, दावत दिया होगा। हाँ, दिया होगा। अब आएगा तब ना, आजकल बहुत अच्छा है, पहुँचेंगे। जब नाना आएगा तो मामा भी आएगा, जितना कुर्बो जवाब रिश्तेदार खानदान गोतिया भैया सब आएगा। तब आखिर के मोहब्बत किस लिए? हमारे हजरत तशरीफ फरमा है मुआनिमुद्दीन मिसबाह साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मैं रूम में बैठ के सुन रहा था। इलाके में हमारे इस पलामू डिस्ट्रिक्ट में एक से एक शायर मुकर्रिर है, और एक बहुत 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 मशहूर शायर जो गुजर गए हम लोग की नज़रों से, हुनर पलामू साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अरे उनकी खींचने का, पढ़ने का निराला ही अंदाज था जो झारखंड को एक अलग पहचान दिया था।
क्या हजरत? हमारे हजरत के नाम? अच्छा, माशाल्लाह। जितने उलमा किराम स्टेज में बैठे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, घंटों घंटा माइक पे बोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं कि झारखंडी बोलता है, सब बोलते हैं और हम लोग से हमसे अच्छी बात बोलते हैं। अभी कुर्बानी का मसला बताएंगे। मुसलमान कुर्बानी करने के लिए परेशान है ना। यहाँ एक बात हम सुने कि लगभग कितने घर की आबादी है ना इमाम साहब? 200 घर की आबादी है। और ये हजरत ने कहा कि अख्तर सैफी साहब पढ़ रहे थे कि मदीना कोई यहाँ से पहुँचा है कि नहीं। भाई उम्रा कर रहा है, हर गांव में 10, 20, 25, 30 जा रहा है। कोशिश कीजिए नौजवानों, अपने माँ बाप को कम से कम हज उम्रा करवा दो, उम्रा करवा दो। एक बार गुंबद खजरा देख के आएंगे तो बार बार माँ बाप का चेहरा देखना हज मकबूल का सवाब घर बैठे मिल जाए। आजकल मुसलमान के पास पैसा होता है ना हजरत, तो गुंबद खजरा थोड़ा देखेगा, शोरूम देखता है। मोटका टेरवा वाला गड़िया कहाँ मिलेगी? KTM हाँ देख रहे हैं, घर बनाएगा, मार्बल टाइल्स लगाएगा, पूछेगा चाचा मदीना जाइएगा, पैसा कौड़ी ना होता है ना। अगर चाह लोगे ना, चाह लोगे तो आदमी चाहने से जब इरादा रखोगे, रात को सोते सोते जबान से कहते जाओगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते और खोले आंख सल्ले अला कहते कहते दिखा दे या इलाही वो मदीना, कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। कभी दुआ कीजिए, रमजान में नमाज पढ़ा, उसके बाद जो छोड़ा है अब फिर दोबारा नहीं, फिर रमजान में घुसेगा। ये सब नमाजी को क्या? हाँ, चांद देख के जो मुसलमान एक चांद देख के नमाज शुरू करे और दूसरा चांद देख के नमाज छोड़ दे, उस मुसलमान को कहता है मौलाना परेशान है। तो परेशानी खुद बुला रहे हो भाई, मत घबरा। जिस मुल्क में हम रहते हैं ये भारत मेरा बपोती आबाई वतन अपना है, अपना है, अपना है। हम खतियानी मुसलमान भारत के धरती, जितने आज़ादी भारत में मुसलमान रहता है शायद किसी में नहीं रहता हो, बहुत आज़ादी में रहते हैं जी। क्या है? कहाँ कुछ हो रहा है? सोशल मीडिया में ये कर वो कर, कुछ नहीं। 2-3 दिन चुनाव भी प्रचार हुआ, इसकी सरकार गिरेगी, इसकी सरकार बनेगी। 5 किलो अनाज देता है, पूरा सोशल मीडिया में फैलाता है भारत सरकार अनाज दे रही है, 5-5 किलो दे रही है अनाज। 5 किलो चावल देगा पूरा प्रचार करके। हुकूमत सीखना हो, हुकूमत करना हो, आओ मेरे फारूक की बारगाह में, रात के तारीकी में अपने पीठ पे आटे की बोरी को उठा करके बेवा के घर में जा करके अपने हाथों से रोटी बना करके बच्चों को खिला करके दुनिया वालों को बता दिया है इस्लाम वो है जो जहां अमीरों को जितना हक होता है उतना गरीबों का भी हक होता है। आज की हुकूमत 4 गो कुर्सी उधर, 5 गो इधर, नायडू अपना खेल करे, नीतीश अपना खेल करे। लोग कहता है मौलाना ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैंने कुछ नहीं हुआ है। आज तक मुसलमान को कुछ हुआ है भारत में? बहुत आराम से रहते हैं, बहुत आराम से, बहुत आराम से। भगा देंगे, भगा देंगे, ऐसे कर रहा है। जब से ये लोग आया तब से कर रहा है, ये को भगा है। आज तो भारत से उल्टा सीमा हैदर 4 को पाकिस्तान में पैदा करके भारत घुस गई, अंधा भक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई। भागा कौन? अरे जिसका राजा खाजा हो, और वो ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं हुआ था, पंपलेट से चुनाव नहीं हुआ था, कोई कार्यालय नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई रैली नहीं, कोई सभा नहीं, कोई बुत खर्चा नहीं। अरे मेरे खाजा को जिसने राजा बना के भेजा है
किसी दुनियादार का मोहर नहीं लगा है। ख्वाजा जो राजा बना है वो अहमद मुख्तार का मोहर लगा है। जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान। इसलिए मत घबरा, मत डर। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आहा सुभान अल्लाह। ये हमारे बहुत मुखलिस है ना, सदर साहब उधर बैठे हैं, खजांची साहब आ गए, सदर साहब भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाअल्लाह ये मोहब्बत है और बहुत बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये सब जो इनाम देता है इसे मोहब्बत है हजरत, और मोहब्बत देना चाहिए ताकि मोहब्बत बढ़ेगी। और आप इधर उधर की बात सुन के नहीं दे रहे हैं, अल्लाह व रसूल की बात सुन के दे रहे हैं। हमारे क्या कहते हैं नकीब साहब को कोई जवाब नहीं, नाम है चंचल, चंचल नाम नहीं है, चंचल से मशहूर है, चंचल पलामवी। हमारे इलाके में जाते हैं, कौन आ रहे नकीब, चंचल पलामवी साहब आ रहे, जाएंगे, जलसा संभाल लेते हैं। अभी यहाँ इमामत संभाल रहे हैं ना। आपकी मस्जिद देखे, इन लोगों की भी मस्जिद है ना, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है भाई, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। नमाजी भी देखे, मस्जिद के हिसाब से नमाजी कम है, आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से नमाजी कम है। नमाज पढ़िए, नमाज से बरकत होती है। नमाज अभी कुर्बानी करोगे ने तो जो आयत हम लोग पढ़ते हैं जब करने के लिए, सब पहले नमाज का जिक्र है। इन्ना सलाती, पहले नमाज बाद में कुर्बानी। कुर्बानी करो, कुर्बानी में बहुत सवाब है, और कुर्बानी के दिन कुर्बानी ही करना चाहिए। अल्लाह को उस दिन सबसे ज्यादा जो पसंदीदा महबूब अमल है, बंदों का जो महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक जो सबसे प्यारा है वो कुर्बानी है। क्या जरूरत, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उस दिन अगर आप उस माल के दाम खरीद के पैसा बांट भी दोगे, सदका भी करोगे, लेकिन वो जो कुर्बानी अल्लाह के नाम पे दोगे, जितना अल्लाह को महबूब वो कुर्बानी पसंद है, और कोई उस दिन इबादत में सबसे ज्यादा कुर्बानी महबूब रखता है। इसलिए जम के कुर्बानी दो, 15 किलो खसी दो, 20 किलो दो, 50 किलो दो, 1.5-2 लाख का दो। मुसलमान खाने के लिए देवे करता है। तो अगर कुर्बानी ये मसला शुरू से रहता कि कुर्बानी कर लो और जानवर को देख लो और जमीन में दफन कर दो, कुर्बानी करता? पोल्ट्री मुर्गी जो नहीं करता, ये तो खाने के चक्कर में है, खाली फुटानी करेगा, खस्सी बांध लेगा रोड में। हमारे खस्सिया देख ली, गजब हो, गजब हो खस्सिया। वजनवा देख ली, 30 प्लस 12 किलो खस्सी है, 18 प्लस। गजब देखो, खूबसूरती देख रही, सिंघवा देख रही। या इलाही, क्या करेगा, खाली फुटानी बढ़ाए, क्या करोगे? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रब के नाम पे कुर्बानी दिया। आज जब अल्लाह ने बशारत दिए, खलील उठो, अपने रब के नाम पे कुर्बानी पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह उठते हैं, 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ाया, और पहाड़ पे चढ़ा के ले जाके कुर्बानी दे के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान हो गए, चलो अल्लाह के नाम पे मैंने कुर्बानी पेश कर दी है। दूसरे दिन फिर ख्वाब आया, इब्राहिम उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी पेश करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरे दिन फिर उठते हैं, और उठने के बाद 100 ऊँटों को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दे दिया। और देने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान हो गए, चलो अल्लाह के नाम पे कुर्बानी पेश कर दिया हूँ। तीसरे दिन फिर वही ख्वाब, इब्राहिम उठो, ए खलील उठो, अपने रब के नाम कुर्बानी पेश करो। जो तेरा चहीता, प्यारा, लाडला, दुलारा है हज़रत इब्राहिम के जान को पेश करो, निशानदेही इस्माइल की जान के तरफ। गौर करो मुसलमानों, आज आपका बेटा कितना प्यारा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल 90 या 92 साल की उम्र में, क्या हज़रत, अल्लाह ने बेटा दिया था 90 साल की उम्र में।
और कुर्बानी दिए थे उस उम्र इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी पता है? 13 साल की उम्र थी। आज आपका एक बेटा रहता है तो आप बेटे के लिए क्या नहीं करते हो? अगर आपका बेटा कोई एक पत्थर मार दे तो आप लाठी लेके निकल जाते हो। लेकिन रब ने कहा इब्राहिम अपने बेटे को पेश कर दो रब के नाम पे, तो इब्राहिम राजी हो गए और बेटे को लेके चल दिए। आज के मुसलमान, आज का बेटा इतना बिगड़ा है, बाप भी बिगड़ा है बेटा भी बिगड़ा है, दोनों बिगड़ा है। वरना मेरा बेटा मेरी कमाई खाए, मेरे घर में रहे, और बाप कहता है कि मौसा साहब मेरे बस से बाहर है। तो तुम्हारे जब बस से बाहर है तो किसके ट्रक में चढ़ा लो? जब बस से बाहर होगा ट्रक में चढ़े। अजब हाल है जी, बेटा आपका है, शराब पी के आ रहा बेटा, बाप देख करके चुपचाप पी लिया, बेटा घुस गया, बाप देखते रह गया, उसी वक्त पकड़ता हो धमाए के दो, घरवा घुस नहीं देता। लेकिन कुछ नहीं, उसके बाप से पूछेगा तुम्हारा बेटा पीता है? कहे बोल लो, झूठ बोल, बाप कसम खा रहा बेटा पी रहा है, बाप सच्चाई कसम खा रहा। तो वो बेटा आसमान नहीं चढ़ेगा तो क्या करेगा? आज देखिए मुसलमान के घर में क्या पैसा नहीं है, लेकिन वही पढ़ाना चाहता है। क्या जरूरत? कितना लड़का पढ़ा लिखा आपके गांव में? कौन डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर PhD है? हाँ, कौन क्या हुआ है? अभी टीचर की बहाली निकलने वाली झारखंड में, पता है आपको? 26 से 30 हजार तक, उसमें B.Ed टीचर मांगा है। करोगे तब ना, मोबाइल लेके घूमो गली, 1:30 बजे रात तक गेम खेलो, लूडो खेलो, ड्रीम 11 में पैसा लगाओ, APL में पैसा लगाओ, क्या कहते खेल देखो, कौन 2020 है वो खेल देखने के लिए मोबाइल टीवी घर से बाहर निकाल देता है। अजान के टाइम में मोबाइल बंद नहीं, कहता मौलाना परेशान रहते हैं, घर में हरकत बरकत नहीं होती है। एक जगह गए तकरीर करने का, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम मौलाना है, हम कहा जाएंगे, राजमिस्त्री ले जाओ। बोल हजरत घरों में हरकत बरकत ना हो रहा। बोले हम क्या करें, नमाज के आदमी पढ़ता है, कोई नहीं, बूढ़ा है तो उसको सोचता नहीं है, बूढ़ी है उसे कमरे सिधा नहीं है, बहू है तो वो बच्चा का बहाना, जवान है वो काम के बहाना, लड़का लोग खेल के बहाना। नमाज पढ़ता ना, नहीं पढ़ता नमाज। एक दो बूढ़ा पूछे चाचा नमाज क्या नहीं पढ़ते हैं? रतिया में ना सूझो, अरे कहीं खाने की दावत दे दो, अरे बाप डांग लेके खेत पार करके जाके खा के आ जाएगा, वहां बड़ी सूझेगा। जब नमाज पढ़ने कहिएगा मस्जिद का गेट नहीं सूझेगा, नहीं सूझता। रतिया में ना सूझो, घर में बैठाइयो, कब नमाज पढ़ोगे? जवानी भर तो जिंदगी भर राजनीति करते रहा, पूरी जिंदगी राजनीति में खत्म कर दिया। इसलिए औलादों को पढ़ा लिखाओ, ताकि पढ़ा लिखा बेटा होगा, वो बेटा इतना समझदार होगा, जब वो माँ बाप के सामने जाएगा यही मेरा बाबा है, यही मेरी माँ है, और वो माँ बाप को खुश करेगा और माँ बाप से कहेगा ए माँ तू दुआ करता रहा ताकि तेरी औलाद कमाते रहेंगे, और जब कमाई में बरकतें हो जाएगी हम तुम्हें दोनों को मक्का मदीना की जियारत करा। पैसा है तो गुंबद खजरा देख लो मुसलमानों, एक बार देखो, एक आदमी जाके देख ले, एक आदमी इस गांव से। गांव का नाम क्या? जमुना, पलामो जमुना। अफसोस लगता है गांव में खुशहाली है हजरत, कोई कम नहीं है, घर मकान देखने से पता चलता है। हम तो सोचे कि इस गांव में 5-6 को हाजिज कम नहीं होगा, से बता अपने मन हम सोच रहे थे हजरत। उस हिसाब से दुआ करता हूँ या अल्लाह इस जमुना बस्ती से लोगों के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा खौफ खुदा डाल दे, ताकि गुंबद खजरा की ज़ियारत कर ले। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। तुम उम्रा करके लौट जा, अरे दुनिया हाजी कहे या न कहे, दुनिया कदर करे या न करे, उनकी फिक्र छोड़ दो, आका का दरबार देख लोगे। आका फरमाते मैदान महशर में तुम परेशान रहोगे, लेकिन मेरा रोजा देखने के सदक़े
में तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। रसूल का रोजा देखोगे तो बख्शिश हो जाएगी। 50-60 हजार रुपया खर्चा होता, 70 हजार रुपया उम्रा में, क्या हुजूर? यहाँ तो एक एक घर में 3-3 गो गाड़ी है, 6-6 गो मोबाइल है, बेटा के हाथ में अलग, बहू हाथ में अलग, बुढ़ाग अलग, बुढ़ियाग अलग, रात में सो लिया, किसी से बातचीत नहीं, खाली खाली वही करेगा। हाँ जी, किसी घर में व्हाट्सएप चल रहा है, कहीं फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई क्या सेल्फी ले रहा है, कोई बात कर रहा है। कुरान घर में रखा, महीना दिन से एक दिन खोल के नहीं पढ़ा। एक मैसेज कोई फ्रेंड ने भेज दिया, का मौलाना मेरा दोस्त ने मैसेज भेजा है, खोल के पढ़ रहा है, लोगों को दिखा रहा है, अल्लाह ने तेरे नाम पे 30 पारा का कुरान मैसेज रसूल के जरिया भेजा। कभी उस मैसेज को एक मरतबा पढ़ लिया होता। एक दोस्त मैसेज खोल पढ़े भेजे तो 12 बजे रात मैसेज खोल के पढ़ते हो। अरे रब ने 30 पारा का कुरान महबूब के नाम पे तेरे दर तक पहुंचाया है। एक बार उस मैसेज को पढ़ लिया होता, दिल की दुनिया बदल जाती, यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहां भी कामयाब हो। एक मैसेज फ्रेंड, अरे बाप, आजकल फ्रेंड एगो निकला फ्रेंड, अब की तो फ्रेंड ने छोड़िए, हेलो गाइस, हेलो गाइस, ये कहां, हेलो गाइस मत पूछिए। आजकल स्टाइल देखिएगा, स्टाइल का इतना दौर, अरे स्टाइल करो, इतने स्टाइल करो कि स्टाइल करके नमाज पढ़ने चले जा। इतना सज धजो, अच्छा कपड़ा पहनो कि उस कपड़े को पहन के रब की बारगाह में सजदा कर लेना, कामयाब हो जाओगे। लेकिन नहीं, ये कौम को इतना एक से एक जलसा हुआ हजरत, एक से एक तकरीरें हुई, एक से एक हम लोग नहीं देखें, दुनिया भर का मौलाना आए, गुजरात से, बॉम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से, है ना, अमेरिका से, खाली बाकी अमेरिका से आ गया है, खाली आसमान से उतरना बाकी। कम तकरीर हुआ होगी हजरत इलाके में, बड़ा बड़ा जलसा, 4 लाख 6 लाख 8 लाख का जलसा। जलसा में पैसा खर्चा कम करो, मकतब मदरसा में पैसा ज्यादा लगाओ। उस पैसे से एक शायर आएगा 50 हजार में ना, एक रात में पढ़ के चला जाएगा। और 50 हजार अगर मकतब में लगा दोगे, तुम्हारे मोहल्ले का 2 बेटा शायर बन जाएगा। पैसा मकतब में लगा। आजकल शायर को, मुकर्रिर को बड़ा बड़ा 25-40 हजार 50 हजार एक रात में देते हो, वही पैसा मोहल्ले में लगा ले पढ़ाई में। जरा बेटा पढ़ता जाएगा, सड़कों पे चलेगा, गुनगुनाते जाएंगे, सब मिलके कहते जाएगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन नहीं, खर्चा नहीं करेंगे। मस्जिद जाएगा 10 रुपया नहीं देगा, सदर साहब माशाल्लाह नहीं देगा। हम लोग नहीं देखते, जेली मोड़ में जाके खर्चा कर देगा। मोड़ में जाके 300 200 150 है ना, ठंडा 50 रुपये का पी लेगा, 2-3 4 गो पुड़िया खा लेगा। दुनिया भर का भी चला है ठेला में, एक से है ना। हम लोग के दौर में सब था नहीं, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा, सब हम लोग सुनते नहीं थे। अभी चल गया खाने के लिए। एक एक परिवार में डेली 300-200 फालतू खर्चा कर लेता है। एक सप्ताह में एक परिवार में 5-6 पोल्ट्री मुर्गी ला के खा लेगा, 3-4 गो ठंडा पी लेगा, 25-50 पुड़िया खा लेगा। लेकिन मस्जिद जाएगा जुमा पढ़ने, 10 गो टका का ठिकान नहीं। वैसे ही कुत्ता पहन के चला गया। और जब इमाम के सलाम फेरने बाद जब पैसा उठाने लगा, तब आंख बंद, तस्वीर शुरू। नहीं देता पशुआ, ये क्या करेगा? देख लेता पशुआ वाला आ रहा, सुन 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 सुन। अब आप ये क्या खोल बंद करेगा, 10 टका देगा। पैसा को देने वाला लेने वाला गुजर जाता है, तब अंदर अंदर देखता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, जान बची मोहम्मद रसूल। और ऐसे कुर्ता पजामा पहन के आगे सब में बैठेगा, अरे बाप, लगता अजमेर से डाटे जमुना मुतरा, 10 उठेगा ठकान में। जुमा पढ़ने कितने घर की आबादी हजरत? 200 घर की आबादी है मान लीजिए। अगर एक आदमी के एक घर से 2 आदमी करके जुमा पढ़ने जाए, 2 आदमी, कितना होगा?
किसी के घर से 3 जाता, किसी घर से 4, किसी घर से 1, किसी घर से नहीं। तो मिन जुमला तौर पर मैं 2 ही मान लिया। तो 2 आदमी करके घर पीछे जाएगा तो कितना होगा? 400 आदमी। अगर 400 आदमी, हर आदमी एक सप्ताह में सिर्फ 10 रुपया, एगो पान खाते हो 10 रुपया, एगो पुड़िया खा जाते हो 10 रुपया। एक सप्ताह में एगो पुड़िया एगो पान का दाम सिर्फ 10 रुपया के मस्जिद के डब्बा में डाल देगा तो सप्ताह में आपके जमुना गांव में कितने आबादी? 400 आदमी 10-10 रुपया दे, कितना होगा? 4000। कितना होगा? 4000। वो 4000 को 4 से गुना कर दो, 4 सप्ताह में 1 महीना, तो कितना हो जाएगा? 16000। कितना हो जाएगा? 1 महीना में 16000। अब उसको साल भर में गुना कीजिए, कितना हो जाएगा पता है आपको? मुसलमानों दोगे तब ना। कसम खुदा के आपके मोहल्ले में कितनी खूबसूरत मीनार, गुंबद सब बना के, मकतब मस्जिद सब बना करके, इमाम मौजिन की तनख्वाह बढ़ा करके पैसा फंड में 2-4 लाख जमा हो जाएगा। लेकिन शर्त है, कमेटी से गुजारिश है, खास करके सदस्य कमेटी खजांची से, कि जब भी जुमा के दिन पैसा उठाए तो मजबूती के साथ उठाए। ऐसा नहीं कि चलते जाए, ऐसा नहीं चलते क्या? नहीं, चलना नहीं है। चदराक डब्बा बनाओ, चदराक डब्बा, जो बक्सा उक्सा नहीं बनाता वो डब्बा बनाओ। और एकदम 3 गो 4 गो के सफ है आपके मोहल्ले के मस्जिद में, अगर 4 सफ है 4 आदमी, 5 सफ है 5 आदमी, डब्बा लेके सलाम फेर लिया जुम्मा के दिन, सब एक एक सफ में एक एक डब्बा ले खड़ा हो जाओ। 4 सफ है वहीं से आओ, चलते चलते धीरे धीरे मुँह पास घुमाते घुमाते, काहे देगा देना होगा, नहीं देगा देना होगा, जब तक नहीं देगा डब्बा मुँह पर हिलाते रहो। काहे देगा 10 टका देना, 1 हफ्ता में काहे देगा? वो तस्वीर पढ़ेगा, चाचा तस्वीर पढ़िए पहले 10 टका, बाद में तस्वीर पढ़ना, काहे देगा देना। एकदम डब्बा ले हिलना नहीं है, मुंह में बस घुमाओ, देगा नहीं। कौन देगा? आप नहीं दोगे तो कौन? सही बात है, टाइट हो जाना, हुड़हुड़ा के हड़बड़ा के चल देता है। नहीं, देना हो, क्या हजरत? महीना आमदनी होगी, वो पैसा फंड में रहेगा। अगर जमुना के कोई नौजवान खुदा ना करे कहीं देश परदेश से सड़कों पे रोड हादसा होकर पांव कट जाए, खुदा ना करे गंभीर हो कोई हादसा हो जाए, रांची रिम्स जाना पड़े, 1.5 लाख खर्चा हो, मजदूर का, गरीब का, किसान का बेटा है, वो कहां से पाएगा इंतजाम? कमेटी में रहेगा जमा, फंड में जमा रहेगा। पहले दे के ठीक कर दो, होगा तो बाद में देगा, तो फंड में रहेगा तब बनेगा। किसी गरीब की बेटी शादी जमुना में रुक गई है, बाप मजदूरी करता है, आमदनी हो नहीं पाई, बेटी शादी में 5 लाख खर्चा है, 50,000 घट रहा है, कहाँ मांगेगा, कहाँ कर्जा करेगा, कहाँ सूद ब्याज पे मुसलमान पैसा उठाएगा, कहाँ दर दर की ठोकर खाएगा? सदर साहब बेटी शादी लगाए हैं, कुछ पैसा घट रहा है, कमेटी से गुजारिश है हमको कुछ मदद कर दीजिए, हम बाद में 1-2 साल में उसको पूरा कर देंगे। तो रहेगा तब न, यहाँ देवे जमा होगा, को नहीं देते हो। उल्टा इमाम और मौजिन के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़े। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम। मुर्गी जब करने लिए फोन करता है, कहाँ इमाम साहब, थोड़ा मुर्गी जब करो तो लिए एकदम मुड़ी मचल के मुर्गी फेंक दो, जो होगा देखा जाए। हम मुर्गिया जब करने रहे हैं, क्या करें? हाँ? अरे तुम मुसलमान हो, तेरा ज़बीहा हलाल है, तुम सब कुछ करते हो, एक मुर्गी नहीं जबाई। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम। पोल्ट्री मुर्गी जोर से फूकने से, हाँ? जोर से फूक कर जाएगी। उसके लिए इमाम को खोज रहा है, मौलाना खोज रहा है, हाफिज साहब को खोज रहा है। अगर नहीं मिला, साला ही मौलाना जी हो ना रहता हो, क्या वही करता है, फातिहा करने के लिए घर बुलाएगा यार, 10 टका देगा और पूरा खानदान का नाम दे देगा। बोले हजरत बख्श दीजिए, 10 टका में पूरा खानदान का। इमाम साहब पढ़ रहा।
तुम इस लायक बन दो, अपने बेटों को बना दो ताकि तेरा बेटा भी घर बैठे मुर्गी हलाल कर सके, जरूरत पड़े तो घर में फातिहा कर सके, जब बच्चा रोए तो कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के दम कर सके, ताकि कोई भूत प्रेत का असर हो कुरान की आयत पढ़ करके अपने घरों में छिड़काव कर दे, वो नजरे बस से दूर हो जाएगा, भला भी हो जाएगा। करोगे नहीं? इसलिए साहब खाना ने तन्हा इतना बड़ा जलसा किया, इतना बड़ा जलसा असलम राइन ने, इतना बड़ा जलसा। मैंने यहाँ पूछा कि यहाँ के लोग क्या करते हैं, तो बताया कहते यहाँ खेती बाड़ी सब्जी तो ज़्यादा। अरे बहुत किस्मत अच्छी है कि अपने हाथ से उगा करके ज़मीन से लड़ करके जो मजदूरी को कमाते होने वो पसीने की कमाई होती है, उस पसीने में खालिस कमाई होती है। खेती बाड़ी करना भी पैगंबरों की सुन्नत है, ये खेती बाड़ी करना भी पैगंबर की सुन्नत है। लेकिन हाँ, खेती बाड़ी के साथ साथ इबादत भी करें। अल्लाह अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग सब लोग मोबाइल रखते हैं, कंपनी ने मोबाइल बनाया क्यों है? कंपनी ने जब मोबाइल शुरू किया था उसने सोचा कि लड़का दिल्ली में गया है, आदमी झारखंड में है, बात कैसे करेगा? तो साइंस लोग सब बैठा है ना, साइंसदान सब बैठे और मोबाइल पैदा बनाया। तो उनका मकसद था, मेन मकसद बात करना, सिर्फ बात, मकसद था कि बात हो मोबाइल में। लेकिन जब मैंने मोबाइल खरीद के घर लाया और जब मैंने खोला तो जब उसको ओपन किया तो हमने देखा कि इसमें फ़ोटो खिंचाता है, इसमें बाजा बज रहा है, इसमें देखते हैं कि व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम है, बहुत सारी खबरें हो रही, ये क्या मामला? मैंने चला गया दुकान, कहा कि दुकानदार हमने बात करने के लिए लिया था, इसमें सब कुछ हो रहा है, का सब ऑफर है। तो हम क्या किए, एक दिन मोबाइल खोल करके और व्हाट्सअप चला रहे, फेसबुक चला रहे थे, यूट्यूब चला रहे थे, कुछ देख रहे थे, मेरे दोस्त का कॉल घुस गया, किसी का कॉल घुसा, देखें फेसबुक अपने बंद हो गया और कॉलिंग सामने लिखा गया, कॉलिंग का बटन हिलने लगा। हमने कहा भाई आप फेसबुक देख रहे थे तो बीच में ढक कैसे गया? अपने अपने ढक गया। फिर एक दिन व्हाट्सअप देख रहे थे, फिर कॉल घुसा, फिर अपने ढक गया, बंद हो गया, कॉलिंग सामने आ गया। मैंने फिर दुकानदार को पूछा कि ऐसा हो क्यों रहता है? भाई हम जब मोबाइल देखते हैं तो फिर कॉल घुसता है तो यूट्यूब बंद हो जाता है, फेसबुक बंद हो जाता है, व्हाट्सअप बंद हो जाता है, कैमरा चालू करते हैं कॉल घुसता है, कैमरा बंद। का मौलाना, कंपनी का मकसद कैमरा नहीं है, यूट्यूब नहीं है, फेसबुक नहीं, कंपनी का मकसद असल बात है। इसीलिए जब भी बात होना चाहे तो वो सब बंद हो जाता है। असल मकसद यही लेके कंपनी ने बनाया ताकि बात हो, गौर कीजिएगा, बात हो। लेकिन जब बात के टाइम में, कैमरा देखने टाइम में बात हो तो कैमरा बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद। अल्लाह ने इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया, इबादत के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ इबादत। अब मैंने देखा खेती बाड़ी है, कारोबार है, दुकानदारी है, अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। जैसे कंपनी ने मोबाइल को सिर्फ बात के लिए बनाया, लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक देखते अगर कॉल घुसा तो व्हाट्सएप बंद, फेसबुक बंद। कहा मौलाना कंपनी का जो मकसद है वही पहले होगा। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इबादत के लिए। अब तुम खेती करते जाओ और जोहर का कॉल घुसा, अल्लाहू अकबर, फौरन काम बंद, सजदा शुरू। अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया है। फिर नमाज खत्म हो गई, फिर खेती बाड़ी शुरू, फिर असर का कॉल घुसा, मस्जिद से नमाज के लिए सदा आई, फिर काम बंद, फिर असर के नमाज शुरू। तो इबादत भी हो जाएगी और खेती बाड़ी भी हो जाएगी। अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। जब तुम उस इबादत करोगे तुम्हारी खेती बाड़ी भी करना इबादत बन। इसलिए औलादों को पढ़ाओ, बाल बच्चों को। आजकल मुसलमान बेटा बेचता है। यहाँ क्या रेट है आप लोगों को पलामू? 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख मामूली। अगर रोगहा है फिर भी 2.5 लाख, एकदम खत्म है फिर भी 2.5 लाख। थोड़ा मोटा ताजा घर द्वार बढ़िया है, बेटी भाग, मियाँ ठीक हो,
उसको 3 बीघा खेत है, अब बेटी बाप से जाके पैसा ले रहा खेत के नाम पे, खेत दिखा के बेटा बाप पैसा लेता है। मगर 3-4 बीघा खेत हो, खेती बाड़ी बहुत हो, तो बेटी बहुत सुख रहतो, खाक सुख में रहेगी, खेत में हम तो बैठल है। 3 लाख ले लिया बेचारी, खेत में बैठा दिए, खेती बाड़ी करो। तो बेटी बाप को परेशान और उसे मांग के मत लो, बगैर मांगे दे वही लो। मांगोगे, इस्लाम में डिमांड को रिश्वत कहता है और रिश्वत हराम है। आजकल हजरत कसम खुदा की बेटा बाप की बदमाशी देखिएगा। शादी में इमाम को फातिहा करवाएगा 3-4 जगह सदिया में, अरे कोई पैसा नहीं देगा, सब माँ की। रुक न सदिया पार, रुक न, तू बैठ, तू सबर कर, सदिया पार हो, सब हिसाब हो तब हो जाता। और जाके पड़ाका फोड़ेगा, डीजे बजाएगा, गाड़ी करेगा, उसमें पैसा बर्बाद कर रहा है, कोई गम नहीं। जमना वालों, डीजे का पैसा, पड़ाका का पैसा, 25 गाड़ी का पैसा बचा करके मकतब में लगा, मस्जिद में लगा, स्कूल में लगा, पढ़ाई में लगा, शिक्षा में लगा। जितना तुम बेटा शादी में खर्चा करता है ना, उतना अगर तुम पढ़ाई में खर्चा करता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। एक शादी में 3-3 लाख फजूल खर्ची करता है। और बेटा ट्यूशन अगर कोई मास्टर कह दिया कि 300 रुपया लेंगे, अगर इमाम साहब पढ़ा रहे हैं, चंचल भाई अगर पढ़ा रहे हैं कि भाई चलो हम एक बच्ची को भेज दो, हम 300 डेली 250 रुपया 24 दिन में रिचार्ज है ना, अडानी क्या कहते हैं कंपनी को दे देता है, अंबानी को महीना 250 देता है, एक घर से 250 अंबानी को 24 दिन में, महीना नहीं 24 दिन में दे देता है। वो सबर कर लेगा। लेकिन इमाम को जहाँ 200 रुपया को बच्चा देने वाली 200 टका ना पढ़ो नहीं देता हजरत। इन बच्चों को पढ़ा दे ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के ये गेम के चक्कर में रात भर नहीं गुजारेगा, बल्कि तेरा बेटा जल्दी सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के मोहल्ले के मदरसे में जाके इमाम के पास बैठ के रहल को निकाल के कुरान को खोल के अपनी जबान से तेरा बेटा जब सुभान रब्बिल आला या फिर अल्लाहु अकबर या ला इलाहा या अल्लाहु अकबर या रहमान और रहीम पढ़ देगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। आजकल बेटा लड़का लोग गेम खेलता है, जितना 12-13 साल का लड़का है सब गेम का मास्टर है। कितना मोबाइल में गेम है से लोग कह देगा, फ्री फायर, पबजी। गलियां में बैठ करके 12 बजे रात देखिएगा, 4 गो पीढ़ा में है, 2 गाछ के नीचे है, 3 गो खेतवा में बैठल है, माथवा सटा लिया है, मर 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 अपने मरे मरीम पार। मोहल्ला में जितना कुकुर है सब कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी में जागल है। जहां जहां रात में कुकुर सुतता था वहीं ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो सोचता है ई कुकुर का हमरे डरवाम का है बैठा है रे, तू घरवा घुसो हमको बैठने दो। काश इन बेटों के हाथों में किताब पोथी देता। तेरा बेटा खुद कहता मैं जल्दी सोऊंगा, जब सुबह स्कूल जाना है, मकतब जाना है, कॉलेज जाना है। अभी नीट का परीक्षा निकला, कितना बेटा आपका पढ़ रहा है, कौन डॉक्टर बना है? मुसलमानों पैसा को बर्बाद मत करो। जब सर्वे किया गया हजरत, तो भारत में 2011 के बाद के जो सर्वे हुई है ना, 46% अनपढ़ अभी भी, अनपढ़ जिसको कहता है अनपढ़, 46% अनपढ़ है मुस्लिम समाज में। अब भी कुछ नहीं जानता, वो न धर्म की बात जानता है न दुनिया की बात जानता। इतने लोग बैठे हो, नमाज पढ़ना शायद 1-2 को कोई जानता होगा, शायद के बाद बता रहा, नमाज नहीं पढ़ने जानता है जी। क्या पढ़ोगे नमाज? नमाज पढ़ने के लिए मदरसा में पढ़ना होगा, किताब पढ़ना होगा, मौलाना पास बैठना होगा, तहियात सीखना होगा, दुरूद शरीफ सीखना होगा, दुआ कनूत, दुआ मासूरा सीखना होगा, दुआ कुनूत जानना होगा, सूरत याद करना। कुछ नहीं जानता हजरत। जुम्मा में जाएगा
झूठे एकदम कुछ नहीं जानता, खाली सीन सुनाएगा। अरे लगता कितने, अरे वाह क्या पढ़ रहा है, झूठे एकदम है ना, एकदम झूठे। देखा देखो एक आदमी को नमाज, कभी जिंदगी नमाज नहीं पढ़ता था, चला गया मेहमानी, घर बरी जिसको कहता है मंगनी, मंगनी कहते हैं हम लोग उसको, बरतू भी कहता है। तो चला गया, अब वहाँ का चाचा जिस गांव में आए यहाँ सब नमाज पढ़ता है, तो आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब फंस गया, जाके कहा क्या करोगे बाबू, जब आ गए हैं तो नमाज पढ़ना होगा। अब क्या किया, अब वो आदमी जब भी कहीं मेहमानी में जाता तबे नमाज पढ़ता, घर में नहीं। अच्छा, जब वो उस गांव में कैसा आदमी था, जब कोई गांव किसी गांव से मेहमान आता था तब वो आदमी भी उस दिन मस्जिद जाता था। हाँ, अब दोनों, इधर भी एगो आदमी उसी तरह मेहमान में गया था, वो गांव वाला भी उसी तरह जमा हुआ। अब इत्तेफाक हुआ कि दोनों एक ही जगह जोहर में खड़ा हो गया, ना ये नमाज पढ़ने जानता था, ना ये पढ़ने जानता था, और दोनों एक ही जगह खड़ा हो गया। ये सोच रहा था कि ई जैसे जैसे करेगा वैसे हम करेंगे, और ये सोच रहा था ई जैसे करेगा वैसे हम करेंगे, और नियत मान लिया, और दोनों चुपचाप खड़ा है, उसको देख रहा है कि कब झुकेगा तो हम झुकेंगे। अब वो एकदम इसका इंतजार, वो इसके इंतजार करते करते एक रुकू 35 मिनट बाद फिर इसी तरह नमाज पढ़ते पढ़ते ना जोहर की नमाज असर तक पढ़ा, दोनों फंस गया था। ये इसको देख रहा था, इसको देख रहा था, पूरा मोहल्ला में चर्चा, अरे जो मेहमान आया है ना गजब पहुंचा हुआ है, बहुत देर तक नमाज पढ़ता है, पहुंचल है, पूरा गांव में चर्चा। जब आया एकदम मेहमान हाथ मिला रही, बैठिए समझी, बैठिए समझी, अरे इतनी देर तक नमाज पढ़े पहुंचा होगा, और फंसा था। अब जब पूरे गांव में इज्जत खातिर होने लगी, सोचा या अल्लाह हम खाली देखावटी नमाज पढ़े, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़े, तो मेरी इतनी इज्जत बढ़ गई, मोहल्ले में इतनी कदर होने लगी, इतने लोग नाम लेने लगा। अगर हम दिल से तौबा करके रब की बारगाह में जिंदगी भर हमेशा के लिए 5 वक्त पाबंदी से नमाजी बन जाएंगे, तब क्यों नहीं मेरा नाम वहां भी रोशन हो। इसलिए खुदा के वास्ते नमाजी बनो, नमाजी, और बेटा बेटी पढ़ाओ, और बेटों पर नजर रखो, बेटी पर भी नजर रखो। सोशल मीडिया का दौर बड़ी खराब चला है, जवान बेटी हाथ में मोबाइल मत दे देना, वरना खानदान का सर नीचा कर देगा। आजकल जाहिल बेटा बेटी है, एक बेटा अगर किसी बेटी को, अगर एगो किसी लड़का ने किसी लड़की को खाली मैसेज में लिख दिया आई लव यू, पूरा खानदान पागल, घर छोड़ने के लिए तैयार, माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार। एक पागल लड़का किसी लड़की को मोबाइल में व्हाट्सएप में आई लव यू लिख दे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अरे तेरे माँ बाप ने 18 साल से प्यार करके जवान किया, खाना खिलाया, पढ़ाया लिखाया, घर मकान बनाया, क्या तेरी शादी नहीं दे सकता है? तुम आवारा के चक्कर में जिंदगी बर्बाद मत करो, अपने बेटे को गुलाम हुसैन बना दो, ताकि गली में चलेगा दुनिया कहेगी गौस का दीवाना चला जा रहा। वो किसी लड़का, अगर कोई पागल लड़का किसी लड़की को आई लव यू 2 लिख दिया, तो लड़की जहर खाने के लिए तैयार हो जाती है, हम जहर खा लेंगे, मर जाएंगे, शादी वही करेंगे। शर्म नहीं आती है? जहालत का भी हद होती है। याद रख, अगर माँ बाप के छोड़ करके और उनको दिल में तकलीफ दे के कोई बेटा बेटी शादी कर ले, तो माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अगर माँ बाप राजी होंगे तो रब राजी होगा। पता चला माँ बाप के नाराज करके जो बेटा बेटी शादी करता है वो जन्नत नहीं जाए। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा बेटी पर नजर रख। आजकल बेटी मोबाइल दे दिया, बाप माँ चुप, बेटी मोबाइल ले खेत तरफ निकल गई। घर में तो टावर आता ही नहीं, जहाँ माँ बाप रहेगा वहाँ टावर ना, खेत तरफ चल रहा है। अजीब हाल। बेटी पर नजर रख, कनीज़े फातिमा बना, ससुराल जाएगी, शौहर आएंगे, सलाम करेगी, हाथ में पानी देगी, बगल में बैठेगी, एक जिहाद का सवाब मिल जाए।
आजकल सलाम भी नहीं करती है। इतने लोग बैठे हो जमुना वालों, ईद के बाद किसी की बीवी ने सलाम अब तक किया है? नहीं करी, नहीं कही, अब तक नहीं की होगी। ईद में किया है, ईद में खाली सलाम करेगी। अभी बकरीद आने वाले, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कोई मतलब नहीं होता हजरत। लेकिन याद रख, गरीब की झोपड़ी से बेटी उठा के घर के दुल्हन बना लेना। कसम खुदा की, बेटी कनीजे फातिमा बन के घर पे रहेगी। जब सास ससुर बीमार पड़ जाएंगे तो बहू वजू करके कुरान खोल खोल के सूरह यासीन पढ़ते जाएगी, पढ़ते जाएगी, पढ़ते जाएगी। मौत होगी तो आसानी से रूह निकल जाएगी, मौत ना होगी तो शफा मिल जाएगी। इसलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। साहिब खाना ने अकीका के नाम पे इतना बड़ा प्रोग्राम, अकीका सुन्नत है, 7 दिन में कर दीजिए, बेटा हो चाहे बेटी। 21 दिन में, 36 दिन में, 40 दिन में, 40 महीना, 40 साल में, जिंदगी में एक बार। अगर आपके माँ बाप अब तक अकीका नहीं कर पाया है गरीबी की वजह से, 20-25 साल पहले कुछ नहीं था, उस टाइम में अगर आपका अकीका नहीं हुआ है तो आप अपना अकीका खुद कर सकते हैं। अब अपना अकीका खुद करें। माँ बाप को पूछें कि बाबा मेरे नाम का अकीका किए थे, बाप कहेगा बेटा उस टाइम में गरीबी थी, खाने नहीं खुलता था, कहाँ से अकीका करते, नहीं कर पाए, तो अपने नाम से खुद जानवर खरीद के लाइए और अपना अकीका खुद कीजिए। जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत। कुर्बानी भी दीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और कुर्बानी है ना, किनका बचवा है, काहे सुधा दिया, बेटा किधर है, बचवा कौन बचवा है रे, बेटा है बेटी उठा के ले जाओ रे बाप, बेटा होगा 3 लाख देगा अकबर भाई का। आजकल बेटा पैदा होता है, अरे बाप कूदते फांदते मस्जिद जाएगा, इमाम साहब, इमाम साहब क्या बात है, कहाँ चिल्ला रहा, चल घरवा चल 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 चल, की होलो, बेटा बेटा हुआ है, चल ने आसान दे, 200 रुपया दे वो, चल। इमाम साहब फट से गाड़ी निकाल के धाए के पहुंचे। और अगर बेटी हो गई, इमाम साहब, मौलवी साहब क्या बात है रे, क्या इस तरह बोल रहा है रे, बोल थोड़ा घरवा चलिए। बोल क्या हुआ, बोले मेरी किस्मत में फुटल हो। क्या हुआ, बेटी, लगता मस्जिद के दरवाजे मर जाएगा। बेटी बोलेगा ना, बेटी, लेकिन याद रख, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। बेटी माँ बने, आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अगर एक बेटा अगर हज करे, इबादत करे, नमाज पढ़े, कुरान खानी करे, गरीबों को दे, मस्जिदों में दे, अगर माँ बाप नाराज है तो ना इबादत कबूल होगी, ना जिक्र कबूल है, ना मिलदात जलसा कबूल है, ना हज कबूल है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए जमुना वालों, अगर माँ बाप आपके घर में बुढ़ापे में पहुंच गया है और आप अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में देख रहे हो, तो तेरी किस्मत अच्छी है। बाजार तरफ जाते हो ना, जब बाजार से लौटो तो माँ बाप को लिए कुछ लेते आना। 1 किलो आम ला के माँ को दे के देख, 1 पीस आम खाएगी, पूरा आम तेरे बच्चों को खिला देगी, लेकिन दुआ बहुत दिल से पूरी दुआ देगी। कभी माँ बाप के ला के हाथ में दे के देख, लेकिन माँ बाप को नहीं देगा। मोड़वा पर जाके बीवी को फोन करेगा, कौन ची खाबी, बीबी इधर से फोन कर रही है, गुप चुप चुपे चुप। माँ बाप को कभी फोन करके पूछा है माँ क्या खाएगी? बाबा मॉल में बाजार में कोई खाने मन करता, कभी नहीं पूछेगा लड़का, लेकिन बीवी पूछेगी, कौन ची हो ठेला में हो खाबी की, चिकन रोल। लड़का छुपा के लगे दे, खिलाओ, कौन मना किया? अरे तू नहीं खिलाएगा कौन खिलाएगा? लेकिन माँ बाप को खिला के भरपूर दुआ ले लो। अरे माँ बाप आंचल उठा के, अगर तेरी माँ दुआ करते जमुना में, तू बम्बे गुजरात में रहोगे, और माँ अगर
हमारे यहाँ आपके जमुना से दुआ करेगी, कसम खुदा की तू बम्बे में रहोगे मुसीबत टल जाए। बहुत कितना कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, टाइम कितना हो गया? हाँ बहुत देर, बहुत थक गए आप लोग। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथवे मचलो, कुछ मचलो। हाथ उठान रहे बोले, उठान जल्दी उठे। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला 12 बजे के बाद, सबों के हाथों में 12 महीना तंदुरुस्ती दे दी। हम लोग दुआ देते हैं, गारंटी नहीं देते। गारंटी दुआ माँ बाप की है, कबूल हो जाए अलग सी बात है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हो। ले जाइए अख्तर भाई को, आराम करवाइए। शायर लोग बैग लेके आता है स्टेज में, हम लोग अटैची ले गाएंगे, जलसा जैसे होता है। आजकल होता है। अभी एगो शायर को देखे मशीन ले गया था, DD3 सेट कर रहा, टुन टन। हमने क्या हो रहा है? बोले इसी में गाएंगे, है ना। घर वाला कमेटी वाला बाजा क्या, उसको नहीं, अपना बाजा सेट करता है, होता है ना। अरे अपना बाजा सेट है। बोले तुम लोग शायर हो, मशीन ले गाते हो, हम लोग मुकर्रिर हैं, जनरेटर ले आएंगे, जलसा फ्री होगा। ये सब नाटक में क्या है? आजकल नाटक बहुत चला है, नहीं देखते हो स्टेज में? पहले बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पूरा मजमा खड़ा कर देगा। बोल वो शेर पढ़े थे पलामू में, पूरा मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक। ऐसे ऐसे शायर आया मार्केट में हजरत, है ना। और ऐसे पढ़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है। कहाँ पर एकदम दे रहा कुछ नहीं समझ पा रहा, खाली दे रहा। अरे अपने इलाके शायर मौजिन इमाम अगर मैक में खड़ा होकर पढ़ रहा है, और बाहर वाला आके खाली मैक में अगर पढ़ दिया, क्या धुन लिया है रे बाप, क्या पढ़ेगा गजब, खाली गुनगुना रहा, खाली कुछ नहीं पढ़ा, खाली कलकत्ता से आया है। दोबारा दोबारा, सब एकदम खड़ा पागल। और अपने इलाके शायर मुकर्रिर झारखंड के कितना अच्छा पढ़ेगा। अपने इलाके के शायर और मुकर्रिर पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। वो आपके माँ बाप के जनाजे में रहेंगे। घर में कोई बच्चा बीमार होगा तो वही इमाम और मोहल्ले के इलाके के लोग आएंगे। दो, सबको दो, मना नहीं है। शायरों को दो, मुकर्रिर को दो, खतीब नकीब सबको दो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहल्ले के इमाम मौजिन हक बनता है। जब जलसा प्रोग्राम हो तो उसी बहाने से 100-200 रुपया दे देना, ताकि इमाम और मौजिन घर जाएंगे तो वो एसी में जाके होटल में नहीं सोएगा, बल्कि बेटी के लिए एक दुपट्टा 200 का लेके जाएगा। बेटी कहेगी कौन दिया बाबा? कहेगा जमुना में जलसा था, मैं नात पढ़ा था, वहां 200-400 रुपया मिला था। ए बेटी दुआ करना, ताकि तुम्हारे दुआ के सदक़े में वहां के लोगों की कमाई में बरकतें बढ़ जाए। इसलिए ख्याल करना इलाके के उलमा शायर को। आजकल नहीं देता हजरत। देखो इमाम का आपका डेरा बहुत बढ़िया देखे, देखो इमाम का डेरा देखे हम हजरत, हालत खराब। एक इमाम के यहाँ गए थे, बिहार में जलसा था। जब इमाम के कमरे में डेरा दिया, काफी गर्मी थी, यही मौसम में जलसा था। हम जल्दी पहुंच गए ट्रेन से। कहा झारखंडी साहब घर घर में मेहमान आया है, तो आपको कहाँ जगह देंगे? हम लोग सब कमेटी वाले ने फैसला किया है कि सब लोग मौलानों को मस्जिद में ही डेरा दिया जाएगा, इमाम के कमरे में। हम पहले पहुंच गए थे। हम बोले इमाम साहब डेरा बोल मेरा रूम में है हजरत, आप लोगों का यही इंतजाम किया गया है। हम बोले कोई दिक्कत नहीं, बैग लेकर के घुसे और जाके चौकी में बैठे। अब चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम बोले इमाम साहब जलजला आया है? बोल जलजला नहीं आया हजरत, ये चौकी कील कांटी से फूल के फेंकाई गया है। हम बोले आप डेली इसी से सोते हैं? बोले हाँ इसी तरह जलजले में सोते हैं हम डेली। इमाम साहब जब भी चौकी में सोता था अपने अपने हिलता था, जलजला आया। हम बोले या इमाम साहब यहाँ का सदर सिक्योरिटी कमेटी मोहल्ला में है कि नहीं है? बोले सदर है, वो ठेकेदारी करता है, सिक्योरिटी मताली करता है, मोहल्ला आता नहीं है, नमाज पढ़ता नहीं है,
अब यही हाल है, कौन चौकी देखेगा। हम बोले चलिए इमाम साहब आपके गांव में हम जलसा करने आए हैं, चौकी देखने नहीं आए हैं, हमको थोड़ा सोने दीजिए, गर्मी है, थके हुए हैं, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब जाकर पंखा का बटन टिप दिया। अब पंखा ऑन किया तो पंखा का है क्यों चले, खाली हिल रहा। हमने कौन सी हो रहा, बोल रुक रुक, घबराइयो ना, रुक रुक। पंखा चालू करने ले झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले पंखा मारा, तब कोयल हिला, तब हम बोले मथुआ घुमाइयो कि पंखवा घूम, तो बोल दोनों घुमान, हवा लग गया। तो हम बोले या अल्लाह कौन गांव में आ गए। उसके बाद इमाम साहब सुनिए, उसके बाद हम लेट गए, सोचे कुछ देर आराम करेंगे, लेटे और फिर उठ के बैठ गए। बोले हजरत क्या हुआ, देखिए लड़का लोग मुहर्रम अखाड़ा खेल लिया था, मुहर्रम के बाद जलसा था, अखाड़ा खेल लिया था लड़का लोग, तलवार भाला बर्छा गलासा फरसा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर टांग दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बल सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो रहा है। हम बोले इमाम साहब बड़ी डर लगता हो, हम करवट घूम के सो जाते हैं। ठीक करवट घूम के सोए हजरत, उठ के बैठ गए। इमाम के कमरे में जनाजा खाटी भी टांगल था कौन नाम। हम बोले अब नहीं बचिएगा इमाम साहब, ये जनाजा खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा, बस रात भर मुर्दे सूझता है। तो बोलो इस तरह के लोग हैं। अपने इमाम को मस्जिद में एसी कूलर बाद में लगाना, पहले इमाम के कमरे में एसी कूलर हो, मस्जिद में 70 फीट का मीनार बाद में खड़ा करना, पहले इमाम का इंतजाम अच्छा करो ताकि तेरे बेटा बेटी को जब इमाम पढ़ाते रहेंगे, पढ़ाते पढ़ाते महीना साल कटेगा, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, जश्न आमद रसूल का मौका आएगा, सभी मोहल्ले को गलियों को सजाएगा, फुलझड़ी लगाएगा, झंडा लगाएगा, जश्न ईद मिलादुन मनाएगा, सब सड़कों पे सुबह सुबह चलेगा, बेटा बेटी कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रसूल कॉन्फ्रेंस बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और थोड़ी देर बोल दें।